हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीआर सारंग और आप देख रहे हैं अपना ब्यूटीफुल सा चैनल सारंग एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिस पे जनरली हर एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहता है और उसको ये समझ में नहीं आता है कि इस टॉपिक पे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। चीज़ों को रटने लग जाता है और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर रटअप्लिकेशन मेथड काम नहीं आता है। कंसेप्ट को समझने वाला क्वेश्चन को फोड़ देता है, मोड़ देता है, तरोड़ देता है। तो आज हम एक ऐसा ही टॉपिक है टेम्परेचर स्केल, जिसपे स्टूडेंट क्या होता है कि उनके जो रिलेशंस होते हैं उनको रटने लग जाता है, लेकिन उसको ये पता नहीं रहता है कि इसको अप्लाई कैसे किया जाए। तो आज हम एकदम सिंपल लैंग्वेज और ट्रिकी तरीके से देखेंगे टेम्परेचर स्केल के बारे में। और हाँ, अभी तक आपने अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 2 सेकेंड का समय लगेगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ बने रहिएगा। तक एक भी प्रॉब्लम आपकी नहीं बचेगी टेम्परेचर स्केल से संबंधित। और हाँ, लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि अपन लास्ट में क्या क्वेश्चन करेंगे टेम्परेचर स्केल के हर टाइप के, क्योंकि 4 से 5 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं टेम्परेचर स्केल पे। रिलेशंस कैसे आता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, तो ये सब चीजें अपन समझेंगे। और यार ठीक है, रटअप्लिकेशन इज द बेस्ट मेथड, बट क्या क्या रटोगे? बायोलॉजी के एग्जाम्पल रटोगे, इनऑर्गेनिक के एक्सेप्शन रटोगे या फिर फिजिक्स के फॉर्मूले? तो रटना बंद करो, कंसेप्ट को समझो, क्यूरियोसिटी लाओ, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट करो। आओ जल्दी करते हैं शुरू टेम्परेचर स्केल। आज का टॉपिक रहेगा अपना टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल फ्रेंड्स, टेम्परेचर स्केल से स्केल को समझने से पहले अपन को टेम्परेचर क्या होता है इसके बारे में जानना जरूरी है। तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर कुछ नहीं है, टेम्परेचर एक एहसास है, एक फीलिंग। किसकी? ठंडेपन और गर्मपन। यानी कोई वस्तु ठंडी है या गर्म है। कोई वस्तु अपन को कब ठंडी लगेगी और कब गर्म लगेगी, इसका एहसास टेम्परेचर ले जाता है। अगर अपनी बॉडी टेम्परेचर से कम किसी वस्तु का टेम्परेचर है तो वो हमको ठंडी फील होती है, और अगर उस वस्तु का टेम्परेचर अपनी बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा है तो वो हमको गर्म फील होती है। बस यही टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ hotness and coldness. Temperature is the degree of hotness and coldness. टेम्परेचर एक एहसास है गर्मपन और ठंडेपन का। और कोई वस्तु से किसी वस्तु में, यानी कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में हीट का ट्रांसफर है, वो भी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। और वो कब तक होता है? जब तक वस्तु का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाए। जैसे एक वस्तु है वो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे और एक वस्तु है वो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हीट का ट्रांसफर बॉडी एट हायर टेम्परेचर से बॉडी एट लोअर टेम्परेचर की ओर होता है। और ये तब तक होता रहता है जब तक इन दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाए। मतलब इसका घटकर और इसका बढ़कर 40-40 नहीं होगा तब तक हीट का ट्रांसफर होगा, और दोनों का जब 40-40 हो जाएगा तो उष्मा का यानी कि हीट का ट्रांसफर रुक जाएगा। और इस अवस्था को बोलते हैं टेम्परेचर इक्विलिब्रियम, तापीय साम्य अवस्था। यानी कि कोई वस्तुएं हैं दो, उनमें हीट का ट्रांसफर तब तक होता रहता है जब तक उनमें थर्मल इक्विलिब्रियम या टेम्परेचर इक्विलिब्रियम या तापीय साम्य अवस्था नहीं आ जाए। और तापीय साम्य अवस्था आने के बाद हीट का ट्रांसफर रुक जाता है।
अब समझते हैं अपन टेम्परेचर स्केल के टाइप। टेम्परेचर स्केल के कितने प्रकार हैं, उनके बीच में कैसे रिलेशंस आते हैं और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। फ्रेंड्स अंत तक बने रहिएगा और चैनल को अगर अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो शुरू करते हैं टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल 3 टाइप की होती है जनरली, मेनली 3 टाइप की। वैसे कोई भी रैंडम टेम्परेचर स्केल एग्जामिनर दे सकता है। तो आज अपन समझ जाएंगे कि कैसे टेम्परेचर स्केल को बनाया जाए। तो आइए शुरू करते हैं। टेम्परेचर स्केल के 3 टाइप होते हैं जनरली जो अपन पढ़ते हैं। पहला होता है सेल्सियस टेम्परेचर स्केल, सेकेंड होता है फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल और थर्ड होता है केल्विन टेम्परेचर स्केल। तो मेनली अपन को 3 टेम्परेचर स्केल पढ़ना होता है, सेल्सियस या सेंटीग्रेड टेम्परेचर स्केल, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल और केल्विन टेम्परेचर स्केल। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि अपन को दे देता है कि अगर किसी हॉट बॉडी या किसी बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस में 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, केल्विन में क्या होगा, या केल्विन में फ़ारेनहाइट में दे देता है, पूछता है कि सेल्सियस में क्या होगा, केल्विन में क्या होगा। तो कैसे निकाला जाता है इनके बीच रिलेशंस, वो अपन आज समझेंगे। तो शुरू करते हैं इनके बीच कैसे रिलेशन निकाला जाए। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं और अपन फाइंड आउट करेंगे रिलेशन बिटवीन सेल्सियस फ़ारेनहाइट, सेल्सियस केल्विन, फ़ारेनहाइट केल्विन, फ़ारेनहाइट सेल्सियस सभी। तो मैं आपको एक अलग वे से सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि कैसे रिलेशन लाया जाता है। और मैं आपको ये रिलेशंस जैसे आप पढ़ते हैं C/5 इक्वल टू F-32/9, ये कैसे आता है। एक पढ़ते हो आप K इक्वल टू C प्लस 273, यानी कि अगर अपन को सेल्सियस में कोई टेम्परेचर दिया है तो उसको केल्विन में बदलने के लिए 273 ऐड करते हैं। ये कैसे आता है इसको मैं आज ग्राफिकली आपके सामने प्रूव करके दिखाऊंगा और इन सब रिलेशन से संबंधित कैसी प्रॉब्लम्स आती है वो भी डील करूंगा। तो आइए अपन ग्राफ के थ्रू समझते हैं। मैंने आपको बताया कि 3 टेम्परेचर स्केल होता है, 1, 2, 3 टेम्परेचर स्केल है अपने पास। कौन कौन से, सेल्सियस या सेंटीग्रेड टेम्परेचर स्केल, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल और केल्विन टेम्परेचर स्केल, ये 3 होते हैं। अब आपको पता होगा कि जो सेल्सियस सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस पे जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जमाव बिंदु होता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये सब जानते हैं। और फ़ारेनहाइट स्केल पे जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 32 डिग्री होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 212 डिग्री होता है, 212 डिग्री। और केल्विन स्केल पे जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 273.15 केल्विन और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 373.15 केल्विन। सबको पता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर अपन सेल्सियस स्केल से किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करें तो वो 0 डिग्री शो करेगा और उसी बॉडी का टेम्परेचर अगर फ़ारेनहाइट स्केल से मेजर करेंगे तो वो 32 डिग्री दिखाएगी और अगर उसी बॉडी का टेम्परेचर केल्विन स्केल से मेजर करेंगे तो वो 273.15 केल्विन शो करेगी। और अगर कोई बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस स्केल से अगर मेजर करें
वो 100 डिग्री शो करती है। तो उसी बॉडी का टेम्परेचर फारेनहाइट स्केल से मेजर करने पर 212 और उसी बॉडी का टेम्परेचर केल्विन स्केल से मेजर करने पर 373.15 शो करेगी। तो ये तीन टेम्परेचर स्केल, इनके बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का ध्यान रखना। सेल्सियस स्केल पे फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट पे 32 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कितना फारेनहाइट पे 212, केल्विन पे फ्रीजिंग पॉइंट 273.15 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट 373.15 केल्विन होता है। तो अब अपन देखेंगे कि कैसे डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट में रिलेशन आता है, कैसे सेल्सियस और केल्विन में आता है, कैसे फारेनहाइट केल्विन में आता है, एक एक करके समझते हैं। पहले समझेंगे अपन सेल्सियस और फारेनहाइट के बीच में रिलेशंस क्या आता है। तो मैं आपको ग्राफ के द्वारा बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूं। एक बार अगर देख लोगे तो आपको बार बार टेम्परेचर स्केल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ग्राफ बनाऊंगा फारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में, और ये बुक्स के अंदर क्वेश्चन भी रहता है कि विच ग्राफ इज करेक्ट बिटवीन फारेनहाइट एंड सेल्सियस। तो फारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में ग्राफ भी पूछ लेता है और पूछता है कि कौन सा ग्राफ सही है। जैसे पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा ग्राफ फारेनहाइट और केल्विन के बीच में सही है, वो ऐसे ग्राफ बना के दे देता है। ऐसे इसको ए दे दिया, बी, सी और डी। पूछता है कि कौन सा फारेनहाइट व सेल्सियस के बीच में ग्राफ सही है। तो ये डी वाला ग्राफ सही है। कैसे है वो अभी आपको पता चल जाए कि यही ग्राफ सही क्यों है, बाकी क्यों नहीं। तो ये मैं बना के दिखाता हूं। तो पहले अपन को फारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में रिलेशन निकालना है। तो मेरे पास दो स्केल है, सेल्सियस और फारेनहाइट। इसका फ्रीजिंग पॉइंट मैंने अभी बताया था 0 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस, और फारेनहाइट स्केल पे फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 32 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 212। जब ये सेल्सियस स्केल किसी बॉडी का टेम्परेचर 0 डिग्री मेजर करता है तो उसी बॉडी का टेम्परेचर फारेनहाइट 32, बॉइलिंग पॉइंट अगर सेल्सियस स्केल किसी बॉडी का 100 डिग्री मेजर करता है तो फारेनहाइट स्केल 212। माना कि अगर ये किसी बॉडी का टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस मेजर करेगा तो ये एफ करेगा। अब मैं ग्राफ बना रहा हूं एफ वर्सेज सी। एफ को लिया मैंने वाई एक्सिस पे और सी को लिया एक्स एक्सिस पे। अब देखिए, जब सेल्सियस में 0 डिग्री मेजरमेंट होता है, यानी कि 0 यहां पे ही है, तो फ्रीजिंग मतलब फारेनहाइट स्केल कितना शो करेगी 32, वाई एक्सिस पे 32। और अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट यानी कि ये अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री, माना कि कहीं सी यहां पे, सी 100 यहां पे आएगा, तो वो ही उसी बॉडी का टेम्परेचर फारेनहाइट स्केल में 212 शो करेगा। इसको मैं एक बार इरेज करता हूं। वो कितना 212, यानी कि वाई एक्सिस पे 212। ये अब अगर कोई सेल्सियस स्केल किसी बॉडी का टेम्परेचर सी मेजर करता है तो फारेनहाइट में कितना आएगा एफ और सेल्सियस में सी। तो इसको मैं मिला, तो अब मेरे पास देखो ये बिंदु है, इसको मिला तो ये ग्राफ आया। ये तभी तो मैंने बोला कि कौन सा ग्राफ फारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में सही है, तो डी वाला। ऐसे आता है, ये क्वेश्चंस रहता है बुक्स के अंदर, देख लेना आप, कोचिंग्स के मॉड्यूल्स के अंदर, बुक्स के अंदर, सब जगह मिल जाता है। अब फ्रेंड्स देखिए, मैं एक यहाँ पे छोटी सी मैथ की थ्योरम रखूंगा, जरा ध्यान से समझना, बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। देखो ये ग्राफ अपने एफ और सी के बीच में है। अब मैं
इसको मिला दूं तो कोई गलती थोड़ी कर रहा, ये मिला दिया। तो ध्यान से देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ये वाला और इसके अंदर एक छोटा। तो मैथ की एक थ्योरम है, वो कहती है कि अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल है, दो सेम राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उनकी जो छोटी भुजा की लेंथ अपॉन बड़ी भुजा की लेंथ इक्वल टू होती है छोटी भुजा की लेंथ डिवाइडेड बाय लॉन्ग आर्म की लेंथ। मतलब क्या थ्योरम है? मैथ थ्योरम, मैथ की एक थ्योरम है, वो कहती है कि अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल है अपने पास, एक बड़ा एक छोटा, तो छोटी भुजा की लेंथ बट्टा बड़ी भुजा की लेंथ, यानी कि शॉर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लॉन्ग आर्म इक्वल टू शॉर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लॉन्ग आर्म। यानी कि इसको मैं एक एक दे देता हूं, इसको दो, शॉर्ट आर्म ये इक्वल टू शॉर्ट आर्म 2 डिवाइडेड बाय लॉन्ग आर्म 2। तो ये एक मैथ की थ्योरम है, वो कहती है कि अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल है तो उनकी जो छोटी भुजा की लेंथ बट्टा बड़ी भुजा की लेंथ इक्वल टू छोटी भुजा की लेंथ बट्टा बड़ी भुजा की लेंथ। तो इसी थ्योरम का यूज करके अपन C और F के बीच में रिलेशन निकालेंगे। तो आइए कैसा रिलेशन आएगा, इस कंसेप्ट को यूज करके निकालते हैं। तो अब देखो इसमें छोटी भुजा, इस आर्म की लेंथ कितनी है? F माइनस 32, F माइनस 32 डिवाइडेड बाय लॉन्ग आर्म 212 माइनस 32, ये 212 है। यानी कि इसकी लेंथ कितनी है? 212 माइनस 32 इक्वल टू शॉर्ट आर्म लॉन्ग आर्म, इसकी लेंथ कितनी है? C माइनस 0 डिवाइडेड बाय लॉन्ग आर्म 100 माइनस 0, 100 माइनस 0। इसको सोल्व करते हैं तो आएगा F माइनस 32, 212 माइनस 32 कितना आएगा? 180 इक्वल टू C बाई 100। इसको सोल्व आउट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 5 और ये 9, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 9, 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18। तो ये अपने पास रिलेशन आ गया जो आप रखते रहते हो, F माइनस 32 बाई 9 इक्वल टू C बाई 5। एक बार ठीक से समझो, अपने पास तीन स्केल होते हैं जनरली, सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन। अपन को रिलेशन निकालना है फारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में, तो कैसे निकालेंगे? अपन को पता है कि सेल्सियस पे जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री, और फारेनहाइट स्केल पे जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 32 और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 212 होता है। अब मेरे को इन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए, तो मैं अब अलग अलग मेथड से बताते हैं, लेकिन मेरे को सबसे सिंपल तरीका ये लगा, एक छोटी सी मैथ की थ्योरम याद रखो और फाइंड आउट करो, और बस फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये ध्यान रखो कि कौन सी स्केल पे कितना फ्रीजिंग पॉइंट होता है और कितना बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो कोई चीज रखने की जरूरत नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ध्यान रखो और ये मैथ की थ्योरम ध्यान रखो। मैथ की थ्योरम होती है कि अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल है तो उनकी जो छोटी भुजा बट्टा बड़ी भुजा इक्वल टू छोटी भुजा बट्टा बड़ी भुजा बराबर होती है। तो मैंने यही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर दिया, छोटी भुजा की लेंथ बड़ी भुजा की लेंथ इक्वल टू छोटी भुजा की लेंथ बड़ी भुजा की लेंथ। तो मैं ये इसको सोल्व आउट किया तो मेरे को ये मिला F माइनस 32 बाई 9 इक्वल टू C बाई 5। अब इसका यूज कैसे है? अब इसका पूछेंगे यूज करना है कि जैसे क्वेश्चन में दे देता है कि अगर कोई बॉडी का टेम्परेचर, जैसे मैं एक क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ आपको, यह आप पॉज करके देख लेना वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं इसको इरेज करता हूं और इस
रिलेशंस का एप्लीकेशन क्या है वो बताता हूं। f माइनस 32/9 इक्वल टू c/5। अब इसका यूज क्या है, इसका यूज कहां करना है? जैसे आपको क्वेश्चन दे देता है कि कोई पेशेंट है, उसका बॉडी का टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है, तो फारेनहाइट में टेम्परेचर क्या होगा? यानी कि क्वेश्चन का जो फीलिंग है वो है कि अगर किसी मरीज का बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस स्केल के द्वारा मेजर करते हैं तो वो दिखाता है 40 डिग्री, और अगर उसी मरीज का टेम्परेचर फारेनहाइट से स्केल से अगर मेजर करें तो उसका बॉडी का टेम्परेचर कितना आएगा? तो अपन को पता है कि सेल्सियस और फारेनहाइट के बीच में ये रिलेशन होता है। तो f माइनस f की तो वैल्यू निकालनी 32/9 और डिग्री सेंटीग्रेड में अपन को वैल्यू कितनी दे दी, मतलब c की वैल्यू 40/5, ये 8 बार कैंसिल हो जाएगा, तो f माइनस 32 इक्वल टू 72, तो f इक्वल टू 72 प्लस 32 यानी कि 100 और 4 104 फारेनहाइट। मतलब ये हुआ कि अगर अपन किसी बॉडी का टेम्परेचर अगर सेल्सियस स्केल से मेजर करें तो वो अगर 40 डिग्री मेजर करती है, तो उसी बॉडी का टेम्परेचर जब मैंने फारेनहाइट स्केल से मेजर किया तो मुझे 108 डिग्री फारेनहाइट मिला। इसका मीनिंग ये है। अब नेक्स्ट और भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, कभी पूछ देता है कि अगर डिग्री सेंटीग्रेड में बॉडी का मतलब टेम्परेचर डिफरेंस है वो x है, कुछ भी दे देता, माना x है, तो बताओ फारेनहाइट में टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा, केल्विन में टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा। एक इस टाइप का क्वेश्चन वो भी मैं लूंगा, बने रहेगा लास्ट तक। और पूछा जाता है और कभी कभी पूछ लेता है कि किस टेम्परेचर पे सेल्सियस और फारेनहाइट का टेम्परेचर है वो, यानी कि सेल्सियस स्केल और फारेनहाइट टेम्परेचर दोनों इक्वल्स, मतलब दोनों स्केल है वो इक्वल शो करे। कहने का मतलब यह है कि c/5 इक्वल टू f माइनस 32/9। तो कहता है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पे दोनों स्केल सेम मेजर करते हैं, तो वो अपन फाइंड आउट करते हैं। कैसे? माना कि x टेम्परेचर दोनों है वो मेजर करते हैं, मतलब c की वैल्यू भी x और f की वैल्यू भी x। तो कैसे आएगा? x/5 इक्वल टू x माइनस 32/9। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 9x इक्वल टू 5x माइनस ये हो गया 160। तो इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो गया 4x इक्वल टू माइनस 160, तो x इक्वल टू माइनस 160/4, यानी कि माइनस 40 डिग्री सेल्सियस पे, माइनस 40 डिग्री सेल्सियस पे जो सेल्सियस स्केल है और जो फारेनहाइट स्केल है वो सेम मेजर देगी। तो इसका मतलब ऐसा, ये भी क्वेश्चन रहता है ऐसा। अब वो कुछ भी दे देता है कि अगर किसी सेल्सियस स्केल x है और फारेनहाइट उसका 2 गुना देता है, तो वो बताओ टेम्परेचर कौन सा होगा। तो इसमें वैल्यू पुट, इसका x ले लेंगे, यहाँ 2x ले लेंगे और सोल्व कर, ठीक है। एक अपने क्वेश्चन रहता है डिफरेंस वाला कि अगर सेल्सियस में टेम्परेचर डिफरेंस इतना है तो फारेनहाइट में टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा, केल्विन में कितना आएगा, ये मैं बताता हूँ। पहले अपन सेल्सियस और केल्विन के बीच में रिलेशंस फाइंड आउट कर लेते हैं। वैसे ही वही सेम ग्राफ बनाना है, मैथ की थ्योरम लगानी है। ये माना सेल्सियस वाला, ये केल्विन वाला, इस पे जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो पता है 0 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री। केल्विन में 273.15 केल्विन और 373.15 केल्विन क्या आ गया, बॉइलिंग पॉइंट। तो अब देखो, जब किसी बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस स्केल के द्वारा मेजर करते हैं तो अगर वो 0 डिग्री शो करती है, यानी कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट अगर 0 है, तो वो ही
केल्विन में कितना आएगा 273.1। बॉइलिंग पॉइंट अगर इसका 100 है तो इसका 3। अब माना कि ये सेल्सियस स्केल किसी बॉडी का टेम्परेचर C मेजर करता है, तो वही केल्विन में क्या करेगा K मेजर करेगा, केल्विन स्केल उसको। तो अब इसके बीच में मैं वैसे ही C और K के बीच में यानी K वर्सेस C ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं। तो देखो जब सेल्सियस स्केल 0 डिग्री शो करता है यानी कि 0, तब केल्विन पे कितना आएगा 273.15 केल्विन। और अगर ये 100 डिग्री यानी कि सेल्सियस टेम्परेचर स्केल किसी बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस मेजर करता है, तो वो केल्विन में कितना करेगा, केल्विन स्केल उसका टेम्परेचर 373.15 केल्विन शो करेगा। मतलब इसका 100 तो इसका 373.15 केल्विन, 373.15 केल्विन। इसको मिटा देते हैं, ये देखो। और अगर इसका C है तो वो कितना करेगा, K करेगा मेजर। तो ये लो, तो ये भी पूछ लेता है कि केल्विन सेल्सियस के बीच में कौन सा ग्राफ सही है, सेल्सियस केल्विन के बीच में कौन सा, कुछ भी। तो ये मैंने मिला दिया, फिर से दो ट्रायंगल आ गए मेरे पास, एक ये वही शॉर्ट आर्म बट्टा लॉन्ग आर्म इक्वल टू शॉर्ट आर्म बट्टा लॉन्ग आर्म। तो देखिए इसकी लेंथ कितनी है, K माइनस 2, ये K इसकी लेंथ K माइनस 273.15 3.15। अरे यार किसी को दे दिया आपको कि ये है वो 330 सेंटीमीटर, ये है 30 सेंटीमीटर। तो बताओ कि इसकी लेंथ कितनी आएगी। तो क्या करोगे, 330 माइनस 30 तो करते हो 300। तो वैसे ही किया K माइनस इसकी लेंथ निकालने के लिए K माइनस 273.15 शॉर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लॉन्ग आर्म कितनी, वैसे इसकी लेंथ 373 माइनस 273 373.15 माइनस 273.15 इक्वल टू शॉर्ट आर्म C माइनस 0 डिवाइडेड बाय लॉन्ग आर्म 100 माइनस 0। ये तो ये कितना हो गया 373.15 माइनस 273.15 100। तो K माइनस 273.15 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू C बाई 100। 100 से 100 कैंसिल आउट, तो K माइनस 273.15 इक्वल टू C। तो K कितना आएगा, K इक्वल टू C प्लस 273.15। ये ऐसे आप देखो, अपन को जनरली सेंसिस में ही देता है, फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिकल के अंदर टेम्परेचर जहाँ भी देता है, तो अपन उसको कैसे क्या करते हैं, अगर डिग्री सेल्सियस में देता है तो 273 ऐड करते हैं। जैसे 27 डिग्री दिया तो अपन को अगर केल्विन में चेंज करना है तो क्या करते हैं 273.15 ऐड करते हैं। तो वो ये ऐसे रिलेशन आता है K इक्वल टू C प्लस 273। अब अपन चलते हैं, ये तो पता ही है आप इसका एप्लीकेशन तो क्या सेल्सियस में दे देगा, केल्विन में पूछेगा तो 273.15 जनरली अपन 273 ऐड करते हैं तो वो आ जाएगा। अब एक अच्छा क्वेश्चन बनता है टेम्परेचर डिफरेंस का, कि अगर डिग्री सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर डिफरेंस इतना है तो केल्विन में कितना आएगा और फारेनहाइट में कितना आएगा। तो मैंने बताया था आपको, देखो ये तीन ग्राफ 1 2 3। बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो ये सेल्सियस, ये फारेनहाइट, ये केल्विन। इस पे डिग्री सेल्सियस पे फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री, फारेनहाइट पे 32 और केल्विन स्केल पे 273.15 केल्विन। और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है सेल्सियस स्केल का 100 डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट स्केल का 212 और केल्विन स्केल का 373.15 केल्विन। तो अब देखना, मैं बहुत खतरनाक चीज बता रहा हूँ यहाँ पे कि इसमें टेम्परेचर डिफरेंस भाई किसी का डिफरेंस निकालते हैं तो क्या करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल।
यानी कि मिनिमम से मिनिमम इतना टेम्परेचर और मैक्सिमम से मैक्सिमम 100। तो अब टेम्परेचर डिफरेंस कैसे निकालेंगे अपन? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो इसमें कितना आएगा? डेल्टा सी में यानी कि डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा वो आएगा 100 माइनस 0 यानी कि 100। फारेनहाइट में कितना आएगा? 212 माइनस 32, 212 माइनस 32 मतलब 180 का टेम्परेचर डिफरेंस इन 8 फारेनहाइट स्केल। और केल्विन में देखेंगे 373.15 माइनस 273.15 तो ये कितना आएगा? 100। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो रही है कि जितना टेम्परेचर डिफरेंस डिग्री सेल्सियस के अंदर आता है उतना का उतना टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन में आता है। मतलब कि अगर सेल्सियस पे 3 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है तो केल्विन में भी 3 आए। सेल्सियस पे 5 डिग्री का आता है तो केल्विन में भी 5। अगर इसमें x का आता है तो इसमें भी x का आएगा। लेकिन फारेनहाइट में गड़बड़ है। क्या है कि अगर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर डिफरेंस 100 का है तो फारेनहाइट में टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा? 180 डिग्री। यानी कि 100 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस आने पे फारेनहाइट में टेम्परेचर डिफरेंस आता है 180 का। तो अगर 1 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस आता है तो कितना आएगा? 180 बाई 100 यानी कि 1.8 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब ये है कि अगर दो बॉडी है अपने पास, जैसे इसमें बोल दिया कि इसको ये रॉड है, इसको अपन 50 से 51 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो इसमें टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा? 1 डिग्री का। तो अब पूछ लेगा कि फारेनहाइट में टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा तो अपन को कितना बताना है? 1.8। और ये कांसेप्ट यूज भी होगा आगे। जैसे मैं इक्वेशन लेता हूं इस पे देखो इक्वेशन, मेनली इस पे ज्यादा इक्वेशन नहीं बनते हैं, 5-6 टाइप के इक्वेशन बनते हैं। लेकिन क्या स्टूडेंट होता है वो उलझ जाता है कि कैसे इक्वेशन आते हैं, बस वो रटने लग जाता है c/5 = f - 32/9। रटना नहीं है, मैंने बोला ना, कांसेप्ट को समझो कैसे आया। मैंने वो ग्राफ ड्रॉ किया, 3 बढ़ाओ, 3 बना लिया, इसका फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फ्रीजिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग, इसका बॉइलिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट। फिर उसके बीच में मेनली जो कोई स्केल है ना वो कैसे बनाई जाती है ये आपको एक बता देता हूँ कि इस कांसेप्ट में जैसे कुछ भी दे देता अपन को कि कोई रैंडम स्केल है, उसका मेजरमेंट है वो r, उसका फ्रीजिंग पॉइंट x है, बॉइलिंग पॉइंट y। तो आपको ये टेम्परेचर स्केल बनाना है तो कैसे बनाएंगे? जो रैंडम स्केल कुछ भी दे दे उसका रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो मैंने वो ग्राफ के थ्रू तो बताया ही था, एक ये दूसरा मेथड है, इसके द्वारा भी अपन निकाल सकते हैं। जैसे क्यों वो मैंने ग्राफ इसलिए बताया क्योंकि ये अगर इधर उधर हो गया तो ये गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन जो ग्राफ वाला है वो कभी गड़बड़ नहीं होगा क्योंकि इसमें आप भूल भी सकते हो फ्रीजिंग पॉइंट -r था या r फ्रीजिंग पॉइंट था ऐसा। तो एक ये भी तरीका है, जो आपको तरीका अच्छा लगे वो आप फॉलो कर लेना। जैसे डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन, इसमें फ्रीजिंग पॉइंट कितना आया था आपके पास? 0। बॉइलिंग पॉइंट कितना आया था? 100। इसका फ्रीजिंग पॉइंट 32, बॉइलिंग पॉइंट 212, केल्विन पे जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 273.15 और ये होता है बॉइलिंग पॉइंट 373.15। तो मैंने वही तो किया था, मेरे जो रिलेशन है वो कैसे आया? इसका जैसे मैंने बोला कि मेजरमेंट c आ रहा है, इसका f आ रहा है, इसका k आ रहा है। तो जिस स्केल का दिया जाता है उसका मेजरमेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना था? 0 डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट 100 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू फारेनहाइट वाला क्या? इसका रीडिंग माइनस इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट 212 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। तो यही तो कांसेप्ट यूज कर रहा हूं, रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट
डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट, तो ये बॉइलिंग पॉइंट 100 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसे इस पे रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। तो यह कंसेप्ट होता है किसी स्केल बनाने का, उसकी रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे एक मिनट, जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है, कोई भी, मैंने बोला ना कि एग्जामिनर कोई भी रैंडम स्केल दे सकता है, तो उसी बेसिस पे मैं क्वेश्चन लेता हूं। जैसे अपने पास एक रैंडम स्केल है, रैंडम स्केल जिसका फ्रीजिंग पॉइंट -20 डिग्री है, बॉइलिंग पॉइंट 180 डिग्री है, और उसका जो रीडिंग आ रहा है वो 5 डिग्री है। तो पूछ लेगा कि तो बताओ सेल्सियस पैमाने की रीडिंग क्या होगी, सेल्सियस स्केल की रीडिंग क्या होगी। यानी कि कुछ भी वो दे देगा, इसका दे दिया तब ऐसी प्रॉब्लम है, वो स्टूडेंट के सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो ऐसी प्रॉब्लम को कैसे डील करना, रैंडम स्केल मैंने बोल दिया ना, स्केल कैसे बनाया जाता है, रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। बस आप तो ये ध्यान रखो, रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसकी रीडिंग कितनी दे रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 5 डिग्री माइनस फ्रीजिंग पॉइंट -20 है, ध्यान रखना। तो एक तो माइनस पहले से था, एक माइनस और गलती कर बैठो गलत हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस रख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय इसका बॉइलिंग पॉइंट 180 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना है -20। अब पूछ किस में रहा है, सेल्सियस में, तो सेल्सियस में क्या होता है, इसकी रीडिंग C माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है सेल्सियस पे 0 डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट 100 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 0। अब इसको सॉल्व कर लो और C की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो ये हो गया 25, ये हो गया 180 प्लस 20 200 इक्वल टू C बाई 100। तो ये कैंसिल हो गया 2, तो C इक्वल टू 12.5 डिग्री सेल्सियस। यानी कि कोई रैंडम स्केल है, उसकी रीडिंग अगर 5 डिग्री, उस मतलब रैंडम स्केल के द्वारा किसी बॉडी का टेम्परेचर अगर अपन मेजर करते हैं तो उसकी रीडिंग 5 आती है, तो उसी बॉडी का अगर टेम्परेचर अपन सेल्सियस स्केल से मेजर करेंगे तो 12.5 है। तो ऐसे दे देता कि एक रैंडम स्केल है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट दे देता है, बॉइलिंग पॉइंट दे देता है, उसका रीडिंग दे देता है, तो पूछता है कि सेल्सियस में बताइए, फ़ारेनहाइट में बताइए या केल्विन में। तो ऐसे बस आप ये ध्यान रखो, जो स्केल दी जाती है उसकी रीडिंग को हिंदी में बोलते हैं मापांक माइनस जमाव बिंदु डिवाइडेड बाय उसका क्वथनांक बिंदु माइनस जमाव बिंदु, यानी कि रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग। बस ये कंसेप्ट ध्यान रखना, आपका कोई भी रैंडम स्केल कुछ भी पूछ ले उसका क्वेश्चन नहीं अटकेगा। अब एक अपन बात कर लेते हैं टेम्परेचर डिफरेंस वाली, टेम्परेचर डिफरेंस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आपको क्वेश्चन दे देता है कि कोई रोड है, उसको 30 डिग्री सेल्सियस से, कि उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था और उसको गर्म करके उसका टेम्परेचर 60 डिग्री यानी 90 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो बताओ फर्स्ट डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर डिफरेंस
टेम्परेचर डिफरेंस, सेकंड फारेनहाइट में टेम्परेचर डिफरेंस, और थर्ड केल्विन में टेम्परेचर डिफरेंस। ये क्वेश्चन आ जाए, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उनको कैसे डील करना है। तो देखो डिग्री सेल्सियस में तो देर का है, तो इसमें कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर डिफरेंस 90 माइनस 30 यानी कि 60 का टेम्परेचर डिफरेंस था। और मैंने बताया था कि जितना डिग्री सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर डिफरेंस आता है उतना ही केल्विन में आता है। ये ऐसे तो बताया था, ये वाला ट्विन स्केल थे, सेल्सियस फारेनहाइट केल्विन, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट 0, इसका 32, इसका 213.15, बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस पे 100, फारेनहाइट में 212 और केल्विन पे 373.15। अगर इसका टेम्परेचर अपन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 100 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस में, तो ये कितना आ रहा है 100, और केल्विन में कितना आ रहा है 273.15, यानी कि इस पे भी टेम्परेचर का डिफरेंस कितना आ रहा है 100 का, और इस पे कितने का आ रहा है 212 माइनस 32 180। तो मैंने बोला ना जितना टेम्परेचर डिफरेंस सेल्सियस में आता है उतना का उतना केल्विन में आता है। तो यहाँ पे सेल्सियस में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल 90 माइनस 30 60, तो इतना ही टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा केल्विन में, यानी केल्विन में भी 60 का आएगा। लेकिन फारेनहाइट में देखिएगा 100 डिग्री होने पर सेल्सियस पे अगर 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस है तो फारेनहाइट पे कितना आता है 180, यानी कि डिग्री सेल्सियस में जब टेम्परेचर डिफरेंस 100 का आता है तो फारेनहाइट पैमाने पे 180 का आता है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर डिफरेंस फारेनहाइट पे 180 का, तो 1 डिग्री सेल्सियस पर 180 का, तो 60 डिग्री सेल्सियस 30 90 माइनस 30, तो 60 डिग्री पे कितना आएगा 100 आएगा ना, यूनिटरी मेथड 100, इतने का इतना तो एक का कितना, 100 पे इतना, एक का इतना, तो 60 का कितना 180 बाई 100 इंटू 60, यानी कि 108 का टेम्परेचर डिफरेंस फारेनहाइट में है। यानी कि एक रोड है, पहले उसका टेम्परेचर 30 था, फिर अपन ने उसका टेम्परेचर बढ़ा के 90 कर दिया, तो टेम्परेचर का डिफरेंस कितना आया 60 का, और केल्विन में भी कितना आएगा 60 का। लेकिन जब फारेनहाइट में देखते हैं तो उसका टेम्परेचर डिफरेंस आता है 108। कैसे आया वो मैंने बता दिया। 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस होने पर फारेनहाइट का 1.8 डिग्री होता है, ये ध्यान रखना। तो मेनली मैं एक बार समराइज कर देता हूं कि क्या क्या पढ़ा था, फिर सेशन को एंड करते हैं। पहले पढ़ा था C व F में रिलेशन, दूसरा पढ़ा C व K में रिलेशन। तो C और F में रिलेशन क्या आता है, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। कैसे आया, रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट्स। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। और एक वो ग्राफ ध्यान रखना, अगर भूल भी गए कभी तो ग्राफ बहुत काम आएगा। कैसे मैंने लगाया है, उस पे मैथ का थ्योरम कैसे अप्लाई किया है, वीडियो को वापस जाके देख लेना। आप एक बार और देखना, कम से कम एक बार तो देखिएगा, एक बार और देखिएगा क्वेश्चन किस टाइप के हैं। फिर कितने भी कोई भी क्वेश्चन हो उसको लगा के देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। C और K के बीच में क्या आया, K इक्वल टू C प्लस 273.15। तो ये दो में अपने रिलेशन पढ़े थे। अब वो कुछ भी दे सकता है यार, केल्विन फारेनहाइट के बीच में पूछेगा तो वही ग्राफ बना लेना। कैसे, जैसे ये फारेनहाइट इसके केल्विन, इस पे जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो होता है 32,
इसका होता है 273.15, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 212 और केल्विन पे होता है 373.15। अगर ये 32 का मेजर करती है तो ये 273 पे, ये 212 का करेगी तो ये, और अगर ये F का करेंगे तो ये K का। तो कैसे, फिर वही ग्राफ बना दो जैसे F वर्सेस K ग्राफ। भाई जब F 32 पे है तो K 273.15 पे। बॉइलिंग पॉइंट अगर ये फारेनहाइट पे कितना है 212 है, तो इस पे कितना आएगा 313.15, और अगर इसमें F का है तो ये K, तो यही तो कर दो, ये लो, ये ग्राफ बन गया। फिर वही दो अपने पास आ जाएंगे, ट्रायंगल, शॉर्ट आर्म लॉन्ग आर्म, शॉर्ट आर्म लॉन्ग आर्म, बराबर कर दो, रिलेशन आ जाएगा। तो दो रिलेशन ये पढ़े थे। फिर क्वेश्चन के टाइप पढ़े थे अपन ने, कौन कितने टाइप के बने वो एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। एक क्वेश्चन तो बनता है कि कोई टेम्परेचर दे देता है डिग्री सेल्सियस में, पूछ लेता है कि फारेनहाइट में क्या आएगा, केल्विन में क्या आएगा। दूसरा देता है टेम्परेचर डिफरेंस, ये ध्यान रखना, टेम्परेचर डिफरेंस वाला क्वेश्चन कि डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर डिफरेंस इतना है, तो फारेनहाइट में टेम्परेचर डिफरेंस बताओ, केल्विन में टेम्परेचर डिफरेंस बताओ। तीसरा देता है रैंडम स्केल वाला, रैंडम स्केल वाला क्वेश्चन। और रैंडम स्केल के लिए क्या करेंगे अपन, वही कंसेप्ट लगाएंगे, रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, वो सब देगा। उसका टेम्परेचर स्केल की रीडिंग इतनी है, फ्रीजिंग पॉइंट इतना है, बॉइलिंग पॉइंट इतना है, तो बताओ सेल्सियस में कितना आएगा। सेल्सियस में भी फिर आगे वही, यानी कि बराबर कर देना है, जिसका दे रखा है इक्वल टू, जैसे सेल्सियस में पूछ रहा है, जैसे दिया R माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। अब अपन को ये टेम्परेचर स्केल रैंडम दे दिया और पूछ लिया कि सेल्सियस में क्या आएगा, फारेनहाइट में पूछ लिया, तो फारेनहाइट में क्या कर देंगे, F माइनस उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। केल्विन में पूछ लिया तो यहाँ K रख देंगे, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। तो मेनली ये क्वेश्चंस बनते हैं उस पे, और तो टेम्परेचर स्केल पे कोई क्वेश्चन बनता नहीं। एक ग्राफ ध्यान रखना, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं। तो ऑलमोस्ट टेम्परेचर स्केल मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी आपको। अब जो अपना नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के ट्रिकी डिफरेंस कैसे है, उसके ट्रिक्स पे ट्रिकी वीडियो रहेगा, छोटा सा, क्योंकि वो यार बेसिक है, ये भी बेसिक है, क्योंकि इसका यूज पूरी फिजिक्स में होगा। अगर ये अपन को नहीं आया, चलो सेल्सियस केल्विन वाला तो आ गया, लेकिन फारेनहाइट केल्विन में पूछ लिया, बाय चांस एग्जामिनर का कभी दिमाग चला गया, और ये सब चीजें एनसीईआरटी में है, इसलिए मैंने पूरी बारीकी से बताई है कि डिग्री सेल्सियस में अगर टेम्परेचर डिफरेंस दे दे, फारेनहाइट में पूछ ले तो क्या करें। तो मैंने बताया था कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस दिखा रहा है सेल्सियस स्केल, तो फारेनहाइट पे कितना दिखाएगा 180 का, यानी कि 100 डिग्री के लिए 180 का, तो 1 डिग्री के लिए 1.8 का, और पूछ लिया 60 डिग्री के लिए कितना आएगा, तो 60 इंटू कर दो क्या 180/100, तो ऐसे। तो ऑलमोस्ट टेम्परेचर स्केल अपना कंप्लीट इतना ही है। टेम्परेचर स्केल ये जितना पढ़ना होता है उतना पढ़ लिया, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और आप कुछ भी कोई भी बुक उठा के देख लेना, और एक बार इस वीडियो को वापस देख के फिर क्वेश्चन पे आना, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। थैंक्स
अभी तक अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके प्लीज 2 सेकंड का टाइम लगेगा, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर नई वीडियो डाली जाएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। थैंक्स। इसी तरह प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।